नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु के बारे में। राहु जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है, राहु जो कि एक इल्यूजन है, राहु जो कि एक माया है, राहु जो कि एक भ्रम है। राहु को कलयुग का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि कलयुग में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी लग्जरी है, जितनी भी मायावी चीजें हैं, उन सब पे राहु का राज है, उन सब पे राहु का आधिपत्य है। और राहु जब आपकी कुंडली में अच्छे बैठे होते हैं तो ये राहु आपको वो ऊंचाइयां देते हैं जो शायद ही कोई और ग्रह दे सकता है। कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं जिन भावों में अगर राहु बैठ जाए, राहु विराजमान हो, तो आप इस दुनिया पर राज करते हैं। बहुत सारे उद्योगपति और बिजनेसमैन की कुंडली में राहु अच्छे बैठे पाए गए हैं। राहु जब तक आपकी कुंडली में अच्छे विराजमान नहीं हो, अच्छे भावों में बैठे हुए नहीं हो, तब तक आप एक बहुत मंझे हुए बिजनेसमैन नहीं बन सकते। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए हैं तो आप एक सफल पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे विराजमान नहीं है तो आप इस दुनिया की जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, राहु के बारे में ये जनरल एनालिसिस है। राहु के अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणाम आपकी कुंडली में या आपके जीवन में जब राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तब ज्यादा देखने को मिलती है। अलग अलग भावों में राहु अगर किसी और ग्रह के साथ बैठे हो या फिर कंजंक्शन में हो किसी ग्रह के साथ, तो फिर जो विवेचन है उसमें अंतर भी हो सकता है। इसी बात की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में कि राहु अलग अलग भावों में क्या फल देते हैं और कौन से भावों में राहु बैठ जाए तो राहु आपको बहुत पैसा देते हैं, बहुत ही लग्जरी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जब राहु आपके पहले भाव में बैठे हों तो कैसे परिणाम देते हैं। यहाँ पर जब मैं पहला भाव कह रही हूँ तो इससे तात्पर्य ये है कि राहु यहाँ पर अकेले बैठे हों, राहु की किसी के साथ भी कंजंक्शन ना हो, युति ना हो। राहु जब पहले भाव में बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अधूरे काम छोड़कर जाता है जिसे करने के लिए वो इस दुनिया में आता है। व्यक्ति इस जन्म को लेता ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने कुछ अधूरे काम छोड़ रखे हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं उसकी रह गई जिसे वो पूरा करने के लिए इस जन्म में आया है। ऐसा राहु चालाक होता है, हर चीज हासिल करना चाहता है लेकिन गलत तरीके से। ऐसे राहु को रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ओहदा चाहिए लेकिन शॉर्टकट तरीके से। ये राहु मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन इसे हर चीज चाहिए। ये राहु सूर्य की तरह बनना चाहता है। पहला भाव वो भाव है जहां सूर्य और मंगल अच्छे माने जाते हैं। तो जब राहु पहले भाव में बैठता है तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, यानी सूर्य जिस भी भाव में बैठे हो उस भाव को खराब कर देता है और कभी कभी चंद्रमा को भी खराब कर देता है। तो इसी वजह से राहु अगर आपके पहले भाव में बैठा हो तो आपके माता पिता से आपको ज्यादा स्नेह नहीं मिल पाता। आपका बचपन जो होता है वो बहुत ही समस्याग्रस्त होता है, बहुत ट्रॉमेटिक बचपन होता है। बचपन की कुछ यादें आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे लोगों का बचपन बहुत दुखदायी होता है, तकलीफदायक होता है, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो नेता बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, बहुत ही चालाक बनते हैं और ये राहु आपको चालाकी से हर वो चीज हासिल करवाता है जो ये करना चाहता है। ऐसा राहु आपको फेयर देता है, एंजाइटी देता है, डर देता है, बेचैनी देता है, बहुत कुछ हासिल करने की भूख देता है। और जब ये राहु कुछ हासिल नहीं कर पाता तो ये राहु डिप्रेशन देता है, ये राहु आपको मानसिक रोगी भी बना देता है। अब बात करते हैं कि राहु जब आपके दूसरे भाव में बैठे हो। दोस्तों, दूसरे भाव में राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ बैठकर राहु आपको पैसा नहीं, बहुत पैसा देते हैं। इतना पैसा देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। बटुआ ऐसे व्यक्ति की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती जिसके दूसरे भाव में राहु होता है। लेकिन
ये धन आपको 42 वर्ष के बाद मिलता है। ये राहु आपको 42 वर्ष के बाद ही धन देते हैं। 42 वर्ष तक आपको ये राहु स्ट्रगल करवाते हैं और उसके बाद आपको इतना पैसा देते हैं कि ऐसे लोग अक्सर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए दिखाई देंगे, ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड चीजों के शौकीन होते हैं और ये सारी चीजें इनके पास होती भी हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के चार्ट में भी दूसरे भाव में राहु पाए गए हैं। अगर दूसरे भाव में आपका राहु उच्च का हो तो ये आपको और भी अच्छे परिणाम देते हैं। ये आपको मिलीनियर बना सकता है, बिलीनियर बना सकता है। तो राहु दूसरे भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं धन के मामले में, लेकिन आपके परिवार से आपको अलग कर देते हैं, आपके कुटुंब से आपकी नहीं पटती, जहां जन्म लेते हैं उस परिवार से भी आपकी नहीं पटती, आपका विवाह होता है उस परिवार से भी आपकी नहीं पटती है। अब बात करते हैं राहु तीसरे भाव में। दोस्तों, राहु तीसरे भाव में उच्च के होते हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में बैठे राहु आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतर बना देते हैं। तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट के चार्ट में आप तीसरे भाव का राहु देखेंगे। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, वाणी में इतना प्रभाव होता है कि बहुत सारे लोगों के समूह को भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं तीसरे भाव के राहु, आपको रुपया पैसा भी अच्छा देते हैं और आपको फेमस भी बनाते हैं, लेकिन आपके भाई बहनों से, खासकर छोटे भाई बहनों से आपकी नहीं पटती। आपके पड़ोसियों से भी आपके संबंध खराब करवाते हैं तीसरे भाव के राहु। अब बात करें कि राहु जब चौथे भाव में हो तो कैसे परिणाम देते हैं। दोस्तों, राहु जब चौथे भाव में होते हैं तो ये राहु आपको थोड़ा आलसी बना देते हैं। माता से काफी लगाव होता है ऐसे लोगों का। अगर चंद्रमा उच्च के बैठे हैं आपकी चार्ट में तो ये राहु आपको अच्छा धन, अच्छी लग्जरी देते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा नीच के हैं, तो ये राहु आपको धन का अभाव भी देते हैं। आप हर बार नया व्यवसाय शुरू करते हैं और आपका व्यवसाय नहीं चलता। कुछ इस तरह के परिणाम देते हैं राहु यहाँ पर बैठकर। राहु यहाँ पर बैठकर आपको आलसी बना देते हैं। अपने घर से और घर की सुख सुविधाओं से इतना लगाव हो जाता है कि आप बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहते, माता के समीप रहना चाहते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये अगर अच्छी नौकरी पा भी लेते हैं तो अक्सर देखा गया है कि इनकी नौकरी चली जाती है और ये घर बैठ जाते हैं। राहु जब पांचवें भाव में होते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं। दोस्तों, पांचवें भाव में राहु एक तरह से पितृदोष बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बचपन में काफी सुख सुविधाएं मिलती हैं। देखा जाता है कि युवा अवस्था तक ऐसे लोगों में बेफजूल का ईगो और घमंड होता है और इसी वजह से ये अपने उम्र की 30 साल के बाद ही कुछ कर पाते हैं। ऐसे लोगों को संतान संबंधित समस्याएं भी देखी जाती है। ऐसा देखा गया है कि राहु जिनके पांचवें भाव में होते हैं उनको काफी मुश्किलों के बाद संतान होती है, पुत्र संतान नहीं हो पाती है और अगर पुत्र संतान होती भी है तो 42 वर्ष के बाद ही हो पाती है। बात करते हैं राहु छठे भाव में। छठे भाव का राहु पावर हाउस कहा गया है आपकी कुंडली का, यानी अगर आपके छठे भाव में राहु बैठा हुआ है तो आप ये समझिए कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि छठे भाव का राहु आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाता है। आपके कितने भी शत्रु क्यों ना हो, ये राहु उन सब का निपटारा कर देता है। आप कुछ नहीं भी करते हैं तो आप ऐसा देखेंगे कि आपके शत्रु खुद ब खुद धाराशायी हो रहे हैं, बिना आपके कुछ किए ही ये राहु उनको आपके रास्ते से हटा देता है। आप शत्रु हंता बन जाते हैं, आपके शत्रु आपसे भय खाते हैं। रास्ते में कितनी भी परेशानियां हो, ये राहु आपकी परेशानियों को एक एक कर दूर कर देता है। रोग भी आपको अगर कोई हो तो ये राहु उस रोग से लड़ने की भी शक्ति देता है और ये राहु आपको रुपया पैसा भी अच्छा देता है। आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत अच्छे चिकित्सक या डॉक्टर भी होते हैं। अब बात करते हैं राहु जब आपके 7वें भाव में हो तो कैसे परिणाम देते हैं। दोस्तों, 7वें भाव में राहु अच्छे नहीं माने जाते। 7वें भाव में जब राहु होते हैं तो आप अपने पति या पत्नी से या फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका से इतने अटैच हो जाते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर लव मैरिज करते हैं, लेकिन इनकी शादी बहुत ज्यादा नहीं चलती। इनको इनके पति या पत्नी से धोखा मिलता है, क्योंकि ये जितना प्यार करते हैं, ये जिस हद तक अपने पति या पत्नी से प्यार करते हैं,
सामने वाला उतना प्यार इनसे नहीं करता। अक्सर इनके जो स्पाउस होते हैं वो इनको धोखा देते हैं, इनको चीट करते हैं, इनको दबा कर रखते हैं। इस वजह से कभी कभी इनकी शादी टूट भी जाती है। यहाँ तक कि ये अगर दूसरा और तीसरा विवाह भी करते हैं तो भी इनकी शादी कोई खास नहीं चलती है। ऐसे लोग अपने पार्टनर से बहुत लगाव रखते हैं, इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं, जिस वजह से इनका पार्टनर इनकी कमजोरी बन जाता है और इसी कमजोरी का फायदा इनका पार्टनर, इनका स्पाउस या इनका प्रेमी अक्सर उठाता हुआ देखा जाता है। अब बात करते हैं राहु जब आपके 8वें भाव में हो। दोस्तों 8वें भाव के राहु बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि 8वां भाव खुद में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 8वें भाव में जब राहु होते हैं तो ऐसे तो ठीक ठाक परिणाम देते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा रोग दे सकते हैं जिस रोग से आप जीवन भर परेशान रहे। 8वें भाव में राहु हो तो आपके ससुराल वाले काफी अमीर होते हैं, लेकिन आपको आपके ससुराल से कोई खास फायदा नहीं होता। आपके ससुराल वाले आपको दबा कर रखते हैं, ससुराल वालों से आपकी अनबन रहती है। तो 8वें भाव में भी राहु कुछ खास अच्छे नहीं माने जाते। 9वें भाव में राहु जब होते हैं तो 9वें भाव के राहु आपको धर्म से दूर करते हैं। आप धार्मिक नहीं होते, आप पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं करते, ईश्वर में इनकी आस्था कम होती है, या फिर ये लोग नास्तिक होते हैं। लेकिन इनकी शिक्षा उच्च स्तरीय होती है, ये बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, यानी इनके पास डिग्रियों की कमी नहीं होती, बहुत सारी डिग्री होती है इनके पास, और ये जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते ही रहते हैं। बात करते हैं 10वें भाव के राहु की। दोस्तों एक कहावत है कि राहु आपके 10 में तो दुनिया आपके बस में, और ये कहावत बिल्कुल सच भी है। दोस्तों अगर राहु आपके 10वें भाव में है तो आप ये समझिए कि नौकरी और ऑक्यूपेशन के मामले में आपसे ज्यादा लकी इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10वें भाव का राहु आपको आपके कार्यस्थल का राजा बनाता है। आप जहां कार्य करते हैं वहां आपका सिक्का चलता है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपकी सलाह मानते हैं। ऐसे लोग प्रोफेशनली बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आप अक्सर पाएंगे कि ऐसे लोग बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं, या फिर बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस के मालिक हैं, एम्पायर के मालिक हैं। 10वें भाव में जब आपका राहु होता है तो आपके कलीग, आपके बॉस भी आपको फॉलो करते हैं, यानी आपके ऑफिस में आपका बॉस भी आपकी बात मानेगा, आपसे सलाह लेकर ही काम करेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए राहु बहुत अच्छा होता है। आपकी सामाजिक छवि को भी ये राहु बहुत चमका देता है। आप जहां भी जाते हैं लोग आपका सम्मान ही करते हैं, आपका आदर ही करते हैं। तो राहु 10वें भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं राहु जब आपके 11वें भाव में हो। 11वें भाव में भी राहु बहुत अच्छे होते हैं। 11वें भाव के राहु आपको 30 की उम्र के बाद बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन होते हैं। राहु 11वें भाव में आपको बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनाते हैं। आप कोई भी बिजनेस क्यों ना करें, आप उसमें सफल ही होते हैं। ये राहु आपको बहुत मुनाफा दिलाता है, बहुत पैसा देता है, और 11वें भाव का राहु आपका सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा बना देता है। आप अपने सोशल नेटवर्किंग से बहुत कुछ हासिल करते हैं, दूर दूर तक लोग आपको जानते हैं, और दूर दूर से बिजनेस और व्यापार करते हैं आप, यानी विदेशों से भी व्यापार करते हैं और वहां से भी मुनाफा कमाते हैं। शेयर मार्केट के लिए भी ये राहु बहुत अच्छा माना जाता है। अगर राहु आपके 11वें भाव में और आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ये राहु आपको बहुत मुनाफा देता है, बहुत प्रॉफिट देता है। 12वें भाव का राहु आपकी आय को बढ़ाता ही रहता है, यानी आप आज अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो अगले दिन आप 200 कमाएंगे, और फिर इस तरह से आपकी आय जो है, आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। अब बात करते हैं राहु जब आपके 12वें भाव में हो तो कैसे परिणाम देते हैं। 12वें भाव का राहु आपके खर्चों को बहुत बढ़ा देता है। आप जितना कमाते हैं हमेशा आपके खर्चे उससे कहीं ज्यादा होते हैं, जिस वजह से आप अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते। 12वें भाव का राहु आपको डिप्रेशन देता है। अक्सर ऐसे लोगों को रात में नींद नहीं आती, अंधेरे से ऐसे लोगों को काफी डर लगता है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती, अपने पार्टनर या अपने स्पाउस से ऐसे लोगों की पटती नहीं है। कभी कभी ये राहु आपको जेल यात्रा करा देता है या फिर अस्पताल के चक्कर बहुत लगवाता है 12वें भाव का राहु।
तो 12वें भाव में भी राहु अच्छे नहीं माने जाते। तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आपका राहु दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, 10वें भाव में है और 11वें भाव में है, तो आप बहुत ही लकी हैं। ये राहु आपको बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां देता है, आपको ऐसी ऊंचाइयां देता है जहां तक शायद ही कोई पहुंच पाता हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस राहु के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी।